मान लो आज 15-20 साल से रेगुलर पंचायती राज से जुड़े हुए हैं और चलते आ रहे हैं, और आप अपनी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आज आप प्रधान हैं पंचायत समिति, 32 ग्राम पंचायतों पर आप प्रधान हैं। तो कई जगह देखने को मिलता है जैसे प्रधान कांग्रेस के हैं और 32, जैसे आप एक एग्जाम्पल देते हैं अपन कि जैसे अपनी ग्राम पंचायतें 32 है, उनमें से 10 भाजपा के सरपंच है और 22 है जो कांग्रेस के हैं। तो कई जगह हमें देखने को मिलता है, कई हम जाते भी हैं फील्ड में देखते हैं, तो वहाँ क्या है जैसे पार्टी पक्ष को लेके भेदभाव किया जाता है बजट में, विकास में। तो क्या अपनी ग्राम पंचायतों में ऐसा तो नहीं होगा कहीं? नहीं, ऐसा हमारे कोई भेदभाव नहीं है। सरपंच कोई पार्टी का नहीं चुना जाता है, बिना चिन्ह होता है। जी जी, लेकिन उसमें पार्टी का असर तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मेरी जो पार्टी है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के वोटर जितने ग्रामीण हैं जी जी, वो उसमें 90% वोट कांग्रेस के रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जितना भी मेरे सरकार को, मेरे अधिकारियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रधान को पावरफुल बनाना चाहिए। सिर्फ तो प्रधान सारे चोर नहीं होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, और प्रधान जवाबदारी उस पूरी पंचायत समिति की रखते हैं। बिल्कुल, तो पंचायत को ये पावर दिया जाए कि पूरी जगह निरीक्षण करके, और उसको सुनते ही नहीं है तो फिर अधिकारी नहीं सुनते तो फिर कौन सुनेगा? बिल्कुल, तो हमारे सरकार को ये पूरा ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी मौके पे काम नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जी जी, और ये नुकसान हमारी पार्टी के लिए हो रहा है। ग्रामीण में काम नहीं होगा तो कल क्या बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, शहरों से वोट कम मिलते हैं, ग्रामीण से कांग्रेस को 90% मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि ग्रामीण में काम होना चाहिए। यहाँ निजी आय नहीं है, सरकार को और बढ़ानी चाहिए और सही काम होना चाहिए। ये मेरी। बहुत ही अच्छा। देखो अभी प्रधान जी ने जैसे बताया कि जो मान लो अपने ग्राम पंचायतें हैं और मान लो विद्यालय है, किसी प्रकार की कोई भी मान लो संस्था है या कोई अपना अधिकारी है, वो यानी कि प्रधान एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रधान का पद एक मान लो बहुत ही एक अव्वल रूप से जाना जाता है, और बहुत ही लोगों की एक पंचायत समिति को इकट्ठा करना होता है। पंचायत समिति के वोटों के आधार पर ही प्रधान चुने जाते हैं। समिति की जो विकास है ना, ये शिक्षा वाले, वो भी पंचायत को वापस समिति को अंडर में दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो शिक्षा विभाग है हमारे यहाँ, BLO ये पूरे बहते हैं, क्या कहते हैं वो, जो समिति के अंदर ऑफिस है हमारे जिला जी जी, शिक्षा अधिकारी की, वो प्रधान के अंडर में होनी चाहिए। जी जी, बहुत ही अच्छा। कि जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि जैसे जो शिक्षा विभाग है, अपने जैसे पंचायत समिति के अधिकारी है, जैसे विद्यालय के टीचर है, उनकी एक कमांड है जो एक प्रधान को सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि प्रधान एक लोकल होते हैं और वो यहाँ की देख रेख में रहते हैं। निरीक्षण के अगर किसी भी पंचायत में जा रहे हैं तो वहाँ विद्यालय का निरीक्षण जरूर करेंगे। तो वहाँ अगर प्रधानों के पास अगर पावर नहीं होगी तो वो अधिकारियों को कुछ कह नहीं सकते। इसकी वजह से ही तो मान लो आज जैसे प्रधान जी ने बताया था कि 100 में से 40% जो विद्यालय है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, बाकी 60% ऐसे विद्यालय हैं जिनमें टीचरों की कोई आने जाने का ठिकाना ही नहीं है। अंदर देख रेख करे और विकास करवा सके, विकास की एक लहर ला सके। कि आज इसमें जनता का भी नुकसान हो रहा है और पार्टी का भी नुकसान हो रहा है, तो दोनों चीज़ें विफल जा रही है, क्योंकि विकास नहीं होगा तो पार्टी का भी नुकसान है और जनता का भी नुकसान। पैसा जो आ रहा है वो वेस्टेज जा रहा है, तो जनता भी इससे मान लो ये पैसा है, बजट है जो जनता का ही पैसा है, तो जनता को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो पैसा सुचारू रूप से काम नहीं लिया जा रहा है, बराबर काम नहीं आ रहा है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात प्रधान जी हाजी उमरदीन जी उनके साथ। तो RPD न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। धन्यवाद साहब। जी धन्यवाद। RPD न्यूज़ से जो हमारे घर पधार कर हमारी बातें ली है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और सोलंकी साहब आप पहुंचाना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।